हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया हर वर्ष का एक बहुत ही शुभ मुहूर्त और प्रमुखता से 3.5 मुहूर्तों में से सबसे प्रथम गुड़ी पाड़वा या चैत्र प्रतिपदा, उसके बाद में अक्षय तृतीया, जो कि हमारे जीवन के उद्धार के लिए बहुत ही शुभ हैं। यथा नाम तथा गुण। अक्षय अर्थ है, क्षय का अर्थ होता है हानि, पर अक्षय का अर्थ होता है जिसकी कभी हानि ना हो, जो हमेशा हमें शुभ फल प्रदान करे। ऐसी अक्षय तृतीया जिसमें यज्ञ, दान, तप आदि का विशेष महात्म्य है। स्नान, गंगा स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें प्रमुखता से दान करना चाहिए। इसलिए यह अक्षय तृतीया जिसमें जो दान दिया जाता है वो अक्षय फल प्रदान करता है। और इस तिथि में अलग अलग हम 15 तत्वों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो हमारे जीवन से संबंधित है, हमारे शास्त्रों से संबंधित है, जिसमें क्या क्या घटनाएं हुई है उसका हम यहाँ पे विस्तृत वर्णन सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले अक्षय तृतीया का जो महात्म्य है उसके अंतर्गत पहला है भगवान परशुराम जी, जो विष्णु अवतारों में 6वें नंबर पर आते हैं, उनका अवतरण आज ही के दिन अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर हुआ है। और अक्षय तृतीया पर होने के कारण ही हम समझ सकते हैं कि सप्त चिरंजीवी में से एक परशुराम जी हैं। उसके बाद में हम समझेंगे इस पवित्र धरती को और पवित्र करने के लिए महाराज भगीरथ जी की तपस्या का अवतरण गंगा जी के रूप में आज प्राकट्य हुआ है। तो आज गंगा अवतरण दिवस भी है। तो हम श्री मां गंगा जी के चरण में प्रार्थना करेंगे कि वे हमें इस वर्तमान पीढ़ी के अलावा हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, जिनका उद्धार करने के लिए जो गंगा जी का अवतरण हुआ है, आज इस पवित्र दिवस पर हम सबका उद्धार करें। इसके बाद में हमारा जो शरीर है उसका निर्वाह होता है अन्न पर, और यह अन्न देने वाली अन्नपूर्णा मैया का प्राकट्य दिवस भी आज ही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि संसार को जो अन्न का प्राप्त होना है वो अक्षय रूप से, निर्बाध रूप से चल रहा है। इसी प्रकार पवित्र 14 पुरियों में से एक जगन्नाथपुरी में जो प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, उस जगन्नाथ जी के रथ के निर्माण का प्रारंभ भी आज ही से होता है। तो इसलिए हम जगन्नाथ जी के चरणों में भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे जगन्नाथ जी, हमें इस जगन्नाथ रथ यात्रा में आने का सुअवसर प्रदान करे। और इसलिए जगन्नाथ जी का भी एक विशेष बात कही जाती है कि जगन्नाथ जी का भात जग पसारे हाथ, यानी उसमें भी जगन्नाथ जी हमें अन्न प्रसाद द्वारा हमें लाभान्वित करते हैं। तो हमने उस माध्यम से अन्नदान का विशेष आयोजन करना चाहिए। इसी प्रकार अन्न से ही संबंधित और एक बात है कि भगवान सूर्यदेव ने युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी को आज ही के दिन अक्षय पात्र प्रदान किया, जिसमें जो भी भोजन बनता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसीलिए पांडव जब वनवास में थे तो उनका भरण पोषण उसी अक्षय पात्र के द्वारा हुआ है। तो हमारे जीवन में भी जो वनवास है उसमें इस प्रकार अक्षय पात्र से जो हमें अन्न प्राप्त हो, उसके द्वारा हमारे जीवन का उद्धार हो और साथ ही हम अन्यों को भी लाभान्वित कर सके जिन्हें आवश्यकता है। इनके अलावा और हम कुछ और तत्व समझ सकते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक है धन। तो धन की जो देवता है, जो धन की रक्षा करते हैं, ऐसे जो कुबेर जी हैं, उन्हें भी आज ही के दिन कोषाध्यक्ष बनाया गया, देवताओं का कोषाध्यक्ष। तो हम उनके चरणों में भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे पास में जो कुछ भी धन है, जिस प्रकार का धन है, उसका वो अच्छे से ध्यान रखे और हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप वो हमें समय समय पर प्रदान करें। इसके अलावा अगला जो महात्म्य है कि हमारे जो शास्त्र हैं उसमें प्रमुख शास्त्रों में अनेक शास्त्र हैं, उसमें भी महाभारत ये जो ग्रंथ हैं, व्यास जी द्वारा आज ही के दिन गणेश जी को
सुनाया गया था, जिनके द्वारा वो लिखित हुआ है। तो ऐसे गणेश जी के चरणों में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जो शास्त्रों के आदेश हैं हमारे बुद्धि में प्रकाशित करें, जिससे हम हमारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं और हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सके। ऐसे ही और एक हमारे महाभारत में अलावा श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, जिसमें सुदामा जी का आज ही के दिन भगवान कृष्ण के साथ में द्वारकापुरी में पुनर्मिलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सुदामा जी के जीवन में सुख, संपन्नता, भक्ति और प्रसन्नता आई। तो इन बातों को भी हम यहाँ ध्यान रख सकते हैं। और आज कृष्ण और सुदामा जो कि परम मित्र हैं, उनके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि इसी प्रकार जो भी हम हमारे मित्रों के द्वारा अपेक्षा करते हैं कि किस प्रकार उनके भी जीवन की वृद्धि हो और हमारे भी जीवन की वृद्धि हो, तो इस माध्यम से हम कृष्ण सुदामा के मित्र प्रेम की कथा के द्वारा उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज ही के दिन ब्रह्मा जी द्वारा 4 योगों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। सृष्टि का प्रारंभ भी आज ही के दिन हुआ था। और ऐसे 4 का जो महात्म्य है, उसके अंतर्गत 4 जो धाम है हमारे उत्तराखंड के, उनका जो पट का उद्घाटन है कि ये या वो हम सभी के दर्शन के लिए आज ही के दिन खोला जाता है, जिसके द्वारा हम भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन सुचारू रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार क्योंकि अभी एक वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो चुका है, तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आज ही के दिन से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें हम चंदन की लकड़ी को घिस के उसका लेप भगवान के श्री विग्रह को अर्पण करते हैं, उन्हें उसका लेपन करते हैं, जिसके द्वारा उन्हें शीतलता प्रदान होती है। और ऐसा करने से हमारे जीवन में भी जो ग्रीष्म रूप में तप रहा है, हमारे जीवन में भी शीतलता आती है। तो इस प्रकार कई अलग अलग तत्व हैं। इसमें और जो एक प्रमुख बात है कि जैसा कुछ ही समय पूर्व कुंभ मेला आयोजन हर वर्ष की भांति प्रयागराज में होता है, तो प्रयागराज तो सभी हमारे जितने भी पाप कर्म हैं उसको स्वीकार करते हैं। पर आज ही के दिन प्रयागराज वृंदावन में जाते हैं और वहां के ब्रज रज में हमारे समस्त पापों का वहां पे विसर्जन करते हैं और पुनर्शक्ति प्राप्त कर फिर से अपने प्रयागराज धाम में आते हैं। तो हम उनके भी चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रयागराज, हमारे समस्त पापों को नष्ट करे और ब्रज की जो शक्ति है, ब्रज की जो भक्ति है, वो हमें प्रदान करे, ताकि हम पाप कर्मों से निवृत्त हो सके। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन एक बहुत प्रमुख तत्व है, हमारे पितरों के प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। और आज हम जो भी उन्हें भोजन प्रसाद अर्पित करते हैं, महाप्रसाद अर्पित करते हैं, उसके द्वारा उन्हें उनके आत्मा की प्रगति के लिए एक सुअवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर हम अन्नदान कर सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा आप सहयोग कर सकते हैं। जो नितांत आवश्यकता है, गरीब हैं, ऐसे जीवात्माओं के उद्धार के लिए हम अन्नदान भी कर सकते हैं। तो आइए इस अक्षय तृतीया के पर्व पर हम हमारे उद्धार हेतु अन्नदान में सहयोग करें। हरे कृष्णा।